मैंने एक ही रात में चाइल्ड केयर टिप्स की लाइव स्ट्रीमिंग करके $20 मिलियन कमाए थे। मुझे लगा था कि अब मैं और मेरी नन्ही बेटी आखिरकार एक सुकून भरी और कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। लेकिन घर वापस आते वक्त मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने खुद को एक जुआरी और पियक्कड़ के शरीर में ट्रांसमिग्रेटेड पाया। मेरे सामने एक छोटी बच्ची भरी हुई आंखों से मुझे घूर रही थी। डैडी, प्लीज मम्मी को और मत मारो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसी पल सारी यादें दिमाग में आने लगीं। इस बॉडी का पिछला मालिक साफ तौर पर एक गैम्बलिंग एडिक्ट और शराबी था। फिर भी किसी तरह उसने एक राइजिंग स्टार से शादी कर ली थी। जब उनका रिलेशनशिप पब्लिक के सामने आया था, वो एक सिंगर के तौर पर अपने करियर को छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। उसने उसे एक प्यारी सी बेटी भी दी। लेकिन हनीमून फेज खत्म होने के बाद उसे उसकी कंपनी से उसकी भारी इनकम्पिटेंस की वजह से निकाल दिया गया और उसने अपनी सारी नाकामियों का गुस्सा अपनी वाइफ पर निकालना शुरू कर दिया। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि इस मनहूस से शादी करना ही उसके करियर के बर्बाद होने की वजह थी। पिछले मालिक की यादों को अब्सॉर्ब करने के बाद मैं अपने मन में उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। कितना बड़ा कचरा आदमी है। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मैंने कमरे के कोने की तरफ देखा। वो माँ जिसे उसने अभी अभी पीटा था, दीवार से लगकर दुबकी हुई थी। सेरेना ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था और जब उसने मुझे अपनी ओर घूरते देखा तो उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने इंस्टिंक्टिवली लिली को अपने सीने से और जोर से चिपका लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा नहीं था कि उसने लिली को लेकर यहां से जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वो एक अनाथ थी जिसका कोई सहारा नहीं था और इस घर का सारा पैसा इस मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। उसने सब कुछ खत्म करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो अपनी बेटी को पीछे छोड़ने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर वो मर गई तो 3 साल की लिली का क्या होगा? इसलिए हर बार जब वो उसे पीटता, वो अकेले ही इसे सहती, यहां तक कि जोर से रोने की हिम्मत भी नहीं करती थी, इस डर से कि कहीं उसका बच्चा डर न जाए। काफी देर बाद मैंने एक गहरी आह भरी। मैं धीरे से उठा और लाइट ऑन कर दी। कमरे में एक वार्म अंबर लाइट फैल गई। फर्नीचर पुराना और घिसा हुआ था और हवा में शराब की तेज बदबू से मेरा सिर चकराने लगा। अपने सामने फैले इस मेज को देखकर मैंने बेबसी में अपना सिर खुजलाया और फिर चुपचाप सफाई करना शुरू कर दिया। सेरेना अब भी लिली को थामे अपनी जगह जमी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। इस मॉन्स्टर ने कभी एक बार भी घर साफ नहीं किया था। हर बार शराब पीने के बाद वो बस बेहोश होकर गिर जाता था। ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने माँ बेटी को डिस्टर्ब करने की जल्दी नहीं की, बल्कि किचन में गया और एक कपड़ा लाकर टेबल पोंछने लगा। जब तक सब कुछ स्पॉटलेस हुआ, मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं बेडरूम से साफ कपड़े लेने गया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सेरेना ने बाथरूम का दरवाजा बंद होते देखा, फिर उस कमरे को देखा जिसे मैंने अभी अभी साफ किया था। उसकी आंखें पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरी थीं। उसने बची हुई शराब भी बाहर फेंक दी थी। अगर कोई कहता कि वो अच्छे के लिए बदल गया है तो उसे यकीन नहीं होता। एक मॉन्स्टर आखिर मॉन्स्टर ही रहता है। मम्मी, लिली को भूख लगी है। 3 साल की लिली ने अपनी बड़ी गोल आंखें खोली और अपनी माँ की ओर देखा। सेरेना ने लिली का सिर सहलाया। अच्छे बच्चे बनो स्वीटी, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हैं। जल्द ही डिनर मिलेगा, ओके? लिली ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। अपनी छोटी सी उम्र में भी वो समझती थी कि डैडी के सो जाने के बाद ही उसे कुछ खाने को मिलेगा। मैंने नहाना खत्म किया और दरवाजा खोला। साफ देखा कि माँ और बेटी उस पुराने सोफे पर बैठी थीं और मुझे देखते ही एक साथ पीछे हट गईं। मैंने अपना सिर हिलाया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और फ्रंट डोर से बाहर निकल गया। सेरेना जमसी गई। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। क्या वो और शराब खरीदने बाहर जा रहा था? उसे और लिली को एक और रात भूखा रहना पड़ेगा। सेरेना ने अपने होंठ चबाए। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया था और गालों पर आंसू बह रहे थे। लिली को लगा कि उसकी मम्मी इसलिए रो रही है क्योंकि उसने कहा था कि उसे भूख लगी है। उसने जल्दी से अपने नन्हे पीले हाथ से सेरेना के चेहरे से आंसू पोंछने की कोशिश की। रो मत मम्मी, लिली को अब भूख नहीं लगी है। सेरेना ने अपना होंठ काट लिया। आंसू और भी तेजी से गिरने लगे। काफी देर बाद वो आखिरकार एक कांपती हुई कोमल आवाज में बोल पाई, अच्छे बच्चे बनो लिली, मम्मी तुम्हें लोरी सुनाकर सुला देंगी। एक बार जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें भूख महसूस नहीं होगी। कल सुबह मम्मी जल्दी जागेंगी और तुम्हारे लिए कुछ यम्मी बनाएंगी, ओके? लिली ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। ओके मम्मी, प्लीज रो मत। सेरेना ने लिली को पकड़ा और धीरे से खड़ी हुई। उसकी पीठ के घाव हिलने डुलने से दर्द कर रहे थे। लंबे समय तक कुपोषण माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। अपनी बेटी को लेकर कदम दर कदम बेडरूम की ओर बढ़ी। एक बार जब वो बिस्तर पर लेट गई तो सेरेना को आखिरकार थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ। उसने लिली को सुलाने के लिए धीरे से एक लोरी गाई। लिली की आंखों को धीरे धीरे बंद होते देख
सेरेना ने अपनी शादी के 2 सालों के बारे में सोचा। उसका दिल अंतहीन कड़वाहट से भर गया। उसने मन बना लिया था, कल वो चली जाएगी, इस नर्क से भाग जाएगी। भले ही वो सड़कों पर मर जाए, लेकिन इस मॉन्स्टर के हाथों टॉर्चर होकर मरने से तो वो बेहतर होगा। तभी अपार्टमेंट में ताले में चाबी घूमने की आवाज गूंजी। ख्यालों में खोई सेरेना फिर से कांपने लगी। उसने अनजाने में लिली के कान ढक लिए, बाहर की हलचल को चुपचाप सुनने लगी। मैंने दरवाजा खोला और आदत के मुताबिक सोफे की ओर देखा। एक पल के लिए दंग रह गया। वे बेडरूम में चले गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने अपने हाथों में मौजूद खाने को हैरानी से देखा। एक पल सोचने के बाद मैंने खाना टेबल पर रख दिया और बेडरूम की ओर चल दिया। सेरेना की पूरी बॉडी तन गई। वो मेरे कदमों की आहट को धीरे धीरे करीब आते सुन रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मैं अंदर ना आऊं। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं तुम दोनों के लिए डिनर लाया हूं। अगर भूख लगी है तो बाहर आकर खा लो। मैं आज रात स्पेयर रूम में सोऊंगा। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर सेरेना की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने कदमों की आवाज को धीरे धीरे दूर होते सुना। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सेरेना की तनावपूर्ण और उखड़ी हुई सांसें बेडरूम में गूंज रही थीं। लिली किसी समय जाग गई थी। उसने साफ तौर पर मेरी आवाज सुनी थी और अब वो उत्सुकता से बंद दरवाजे को घूर रही थी। आज वो बदबूदार डैडी बेडरूम में नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कहा था कि वे उनके लिए खाना लाए हैं। खाने के बारे में सोचकर उसे फिर से भूख लगने लगी। उसने थूक गटका और उम्मीद भरी आंखों से अपनी मां की ओर देखा। सब कुछ बहुत अजीब था, जिसने सेरेना को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया था। लेकिन अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद भरी झलक देखकर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, दबे पांव बेडरूम के दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। मेज पर रखे खाने की खुशबू तुरंत उससे टकराई। सेरेना की आंखें अचानक आंसुओं से धुंधला गईं और दूर रखा वो खाना धुंधला दिखने लगा। क्या उसने वाकई उन दोनों के लिए डिनर खरीदा था? इस मॉन्स्टर की अचानक दिखाई इस दयालुता से सेरेना को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक गहरा डर बैठ गया। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? आखिर वो उससे और क्या चाहता था? लिली नंगे पैर छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई बाहर आई, दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर बाहर झांकने लगी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, उसके मुंह से लार टपकने लगी। लेकिन उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। इसके बजाय ऊपर देखते हुए उसकी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए अपनी मां पर टिक गईं। सेरेना ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अपनी बेटी के उम्मीद भरे चेहरे को देखा, एक गहरी सांस ली और अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए लिली को गोद में उठा लिया। शू, अच्छे बच्चे बनो लिली, चलो चुपचाप खाते हैं। ओके। लिली ने खुशी खुशी अपनी आंखें भींच लीं और उत्सुकता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। स्पेयर रूम के अंदर से मुझे बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने एक और आह भरी। जब मैं पहले बाल कटवाने और खाना खरीदने बाहर गया था तो मुझे पता चला कि घर की सेविंग्स घटकर बमुश्किल $1800 रह गई थीं। अगर मैं थोड़ी और देर से ट्रांसमिग्रेट होता तो इस फैमिली के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद अचानक मुझे एक्साइटमेंट महसूस हुई। मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये एक पैरेलल वर्ल्ड था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और इस दुनिया के बारे में सब कुछ स्क्रॉल करने लगा। जैसा कि यादों से पता चला था, यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, खासकर यहाँ का एंटरटेनमेंट सीन। ये बहुत ही फीका और उबाऊ था। घटिया गाने जिन्हें सुनकर मुझे चिढ़ हो रही थी, वे असल में चार्ट्स में टॉप पर थे। मेरा दिमाग कैलकुलेशन करने लगा। एक के बाद एक क्लासिक गाने याद आने लगे। मैं जितना ज्यादा सोचता, जागते रहना उतना ही मुश्किल होता गया। इसलिए मैंने अपने थके हुए शरीर को घसीटा और धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे मैंने अंगड़ाई ली, फिर चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकला। डाइनिंग टेबल और किचन बिल्कुल साफ थे। सेरेना ने कल रात खाने के बाद पक्का सफाई की होगी। वहां खड़े होकर कुछ पल सोचते हुए मुझे याद आया कि सेरेना आमतौर पर 8 बजे से पहले खाना बनाने के लिए नहीं उठती थी, क्योंकि पुराना मैं हमेशा 10 बजे तक सोता रहता था। मेरे जागने और शराब खत्म करने के बाद ही माँ बेटी बचा कुचा खाना खा पाती थी। मैंने आदत के मुताबिक फिर से आह भरी। सेरेना असल में बेडरूम में पहले से ही जाग रही थी, लेकिन उसकी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर की आवाजें बंद हो गईं और फ्रंट डोर के खुलने और बंद होने की आवाज आई। सेरेना ने अपने होंठ भींच लिए और बेडरूम के दरवाजे को घूरने लगी। उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो बाहर क्या करने गया है। बाहर कुछ और न सुनने के बाद सेरेना ने अपने पास गहरी नींद में सो रही लिली को देखा। एक पल सोचा, फिर हिम्मत जुटाई और चुपचाप बिस्तर से उठी, बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। कमरे से शराब की बदबू लगभग गायब हो चुकी थी। खिड़की से ताजी हवा अंदर आ रही थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। ये सिचुएशन सेरेना को बिल्कुल काल्पनिक सरियल लग रही थी। बहुत समय हो गया था, बहुत लंबा समय,
जब उसने इतनी ताजी हवा में सांस ली थी। वो भूल गई थी कि घर कभी इतना कंफर्टेबल भी महसूस हो सकता है। सेरेना खिड़की के पास गई और बाहर की दुनिया को देखने लगी। वो ख्यालों में खो गई। तभी उसे अचानक याद आया कि वो अभी सिर्फ 24 साल की है। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। दरवाजे की आवाज फिर से हुई। सेरेना वापस हकीकत में लौट आई। उसका पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली तन गया और वो मैकेनिकली पीछे मुड़ी। मैं भी अपनी जगह अजीब तरह से जम गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेरेना इतनी जल्दी जाग जाएगी। मैं जल्दी जाग गया था और देखा कि घर में खाना खत्म हो गया है, इसलिए मैं बस कुछ मीट, सब्जियां और चावल खरीदने बाहर गया था। हम दोनों वहां सुन्न खड़े रहे और अब जाकर मैंने अपनी वाइफ का चेहरा साफ साफ देखा। वो खूबसूरत थी, मेरी पुरानी दुनिया की किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत। खासकर वे आंखें जैसे वे बोल सकती हों। लेकिन अब उन आंखों में सिर्फ डर और बेचैनी थी। वो बहुत दुबली भी थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद पड़ गया था, शायद सालों तक धूप न मिलने और गंभीर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की वजह से। ये देखकर मेरा दिल दर्द, नफरत और शर्म से एक साथ भर आया। क्या घटिया मॉन्स्टर था वो। इतनी खूबसूरत वाइफ और उसने उसके साथ ऐसा सलूक किया था। वो मरने के लायक था। मैंने पहले उस अजीब खामोशी को तोड़ा। गुड मॉर्निंग, मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। इतना कहकर मैंने अपना सिर झुका लिया और देखने की हिम्मत नहीं की। ग्रोसरी बैग उठाया और जल्दी से किचन में चला गया। सेरेना को अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या उसने अभी उसे गुड मॉर्निंग कहा? और उसने खाना बनाना कब सीखा? सेरेना चुपचाप किचन में हलचल करती उस फिगर को देखती रही। उसके सीने में दुख की एक लहर उमड़ पड़ी। उसने अपने होंठ जोर से दबा लिए। आंसू धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली करने लगे। ये क्या था? तरस या पछतावा? लिली अब तक जाग चुकी थी। जब उसने लिविंग रूम में सेरेना का साया देखा तो वो नंगे पैर बाहर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, उसे खाने की खुशबू आई और वो फटी आंखों से किचन की तरफ देखने लगी। मैं किचन में था और नेचुरल था कि मैंने उस छोटी बच्ची को भी देखा। मैंने उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब लिली डर के मारे सेरेना के पीछे छिप गई। मैंने बेबसी में अपनी नाक रगड़ी। तुरंत मेरे सीने में जकड़न महसूस हुई, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा था। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। मैंने अपना एप्रन उतारा और उन दोनों की तरफ देखा जो अब भी दूर सहमे हुए खड़े थे। जाओ, फ्रेश हो जाओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। लिली साफ तौर पर थूक गटक रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। सेरेना इस नजारे को डर के साथ देख रही थी। मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इतना गार्डेड देखकर वो उम्मीद समुद्र की गहराई में डूब गई। मैं एक पल के लिए खामोश रहा, फिर दोबारा आह भरी, तुम दोनों पहले खा लो। इसके साथ ही मैं मुड़ा और वापस स्पेयर रूम में चला गया। सेरेना को कोई एहसान महसूस नहीं हुआ। उसने स्पेयर रूम का दरवाजा बंद होते देखा, फिर अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखा और मन ही मन आह भरी, आओ लिली, हाथ धोते हैं और खाते हैं। यह सुनकर लिली की आंखें चमक उठीं। मम्मी मम्मी, क्या डैडी ने ये लिली के लिए बनाया है? सेरेना एक पल के लिए निशब्द रह गई, लेकिन अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर आखिरकार उसने सिर हिला दिया। अपनी मां की कन्फर्मेशन मिलते ही लिली की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। उसने बड़ी उत्सुकता से एक चम्मच स्टीम्ड एग अपने मुंह में डाला। ये पहली बार था जब डैडी ने उसके लिए खाना बनाया था। ये बहुत टेस्टी था। सेरेना खामोशी से खाती रही। उसका दिल टूटा हुआ और कंफ्यूज्ड था। मैं स्पेयर रूम में डेस्क पर बैठा था। मुझे अब तक बहुत तेज भूख लग चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर बैठी वो माँ बेटी अब भी मेरे साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकती थीं। ये काफी मुश्किल था। मैंने अपना फोन निकाला, इस दुनिया का शॉर्ट वीडियो ऐप खोला, पुराना अकाउंट डिलीट किया जिसमें कुछ हजार फॉलोअर्स थे और एक नया अकाउंट रजिस्टर किया। आदत के मुताबिक मैंने ट्रेंडिंग सर्च चार्ट्स खोले। एक सेकंड बाद मेरी त्योरियां चढ़ गईं। यह क्या कचरा म्यूजिक था? आखिर कब से इस तरह के घटिया गाने टॉप सर्च पर राज करने लगे? मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान बन गया। मैंने डेस्क की दराज में हाथ मारा और मुझे कुछ शीट म्यूजिक पेपर मिले जिन पर सालों से धूल जम रही थी। ये वे चीजें थीं जिन्हें सेरेना पीछे छोड़ गई थी। मैंने डेस्क पर शीट म्यूजिक फैलाया, हाथ में पेन लेकर धीरे धीरे एक जानी पहचानी धुन गुनगुनाई और जल्दी जल्दी कागज पर नोट्स लिखने लगा। मेरी पिछली दुनिया में मैं एक प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर था, इसलिए ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बस कुछ ही पलों में एक पूरा म्यूजिकल स्कोर मेरी आंखों के सामने था। मैंने उत्सुकता से अपने पास वाली अलमारी खोली, एक गिटार निकाला और उसे अपनी बाहों में लेकर डेस्क पर ठीक से बैठ गया। मैंने सही हेड स्पेस में आने के लिए एक पल लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों को धीरे से तारों स्ट्रिंग्स पर फिरने दिया। जब कमरे से गिटार की आवाज बाहर आई तो सेरेना, जो चुपचाप खा रही थी, अचानक जम गई। उसने अपना सिर बंद दरवाजे की ओर घुमाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। सेरेना अच्छी तरह जानती थी कि उसे गिटार बजाना नहीं आता। तो अब ये क्या हो रहा था? यहाँ तक कि लिली भी, जो मजे से अपना खाना खा रही थी, उस गायन की ओर खिंची चली आई। उसके हाथ में चम्मच रुक गया और वो स्पेयर रूम के बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी।
बहुत कोमल। ये पहली बार था जब उसने डैडी की आवाज इतनी सॉफ्ट सुनी थी। हालांकि सेरेना ने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी वो महसूस कर पा रही थी कि ये कितना खूबसूरत था। कितनी शानदार धुन, कितने दिल को छू लेने वाले बोल। वो मुश्किल से ही कल्पना कर पा रही थी कि ये एक मॉन्स्टर के मुंह से निकल रहा है। गायन कोमल बना रहा। मेरी आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठी माँ और बेटी दोनों पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, जब तक कि अगला वर्स शुरू नहीं हुआ। ये सुनकर सेरेना अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसके कंधे हल्के से कांपने लगे और चेहरे पर आंसू बहने लगे। 2 साल, पूरे 2 साल, लगातार डर में जीने के 2 साल, बिना संगीत सुने 2 साल, घर से बाहर कदम रखे बिना 2 साल, हर दिन टेबल पर खाना जुटाने का संघर्ष, इस अपार्टमेंट की गंदगी और एक आदमी जो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल गया था। और अब जब उसने आखिरकार भागने का साहस जुटाया था, तो इस गाने को गाने का उसका क्या मतलब था? वो अचानक क्यों बदल गया था? सेरेना ने खुद को टूटते हुए महसूस किया। एक बार फिर वो कंफ्यूजन में खो गई। वो इस बात से डरी हुई थी कि ये कहीं सिर्फ एक छोटा सा सपना तो नहीं, और जब वो जागेगी तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। ठीक उसी पल गायन बंद हो गया। लिली ने भी अपनी माँ को रोते हुए देखा और घबरा गई। वो सेरेना की गोद में चढ़ गई, अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगी। रो मत मम्मी, रो मत, लिली आपके लिए फूंक मार देगी। लिली को लगा कि उसकी मम्मी को फिर से दर्द हो रहा है, इसलिए सेरेना के आंसू पोंछते हुए उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। सेरेना का कॉलर नीचे खींचकर धीरे से फूंक मारते हुए कॉलर के नीचे जो दिखा वो सेरेना की जख्मों से भरी पीठ थी। मुझे नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन खोल रहा था, पूरा गाना बजाकर और गाकर। जब गाना आखिरकार खत्म हुआ तो मैंने वीडियो सेव किया और उसे पोस्ट कर दिया। मैंने एक राहत की सांस ली, आखिरकार हो गया। अब मुझे बस लोगों के रिएक्शन का इंतजार करना था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने गिटार रख दिया, वापस अलमारी में रख दिया, फिर अपने खाली पेट को सहलाया। मैं सोच रहा था कि क्या माँ बेटी ने खाना खत्म कर लिया होगा। मैंने अपने पेट को सहलाया। आखिरकार अब और इंतजार नहीं कर सका और धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला, किसी चोर की तरह बाहर झांका। ठीक उसी पल मैंने सेरेना को लिली को डाइनिंग टेबल से दूर ले जाते हुए देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। सेरेना ने भी साफ तौर पर मुझे देख लिया था। वो एक पल के लिए जम गई और फिर जल्दी से अपनी बेटी को मास्टर बेडरूम में ले गई। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा पूरा खोलकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। आखिरकार मैं खा सकता था। मैंने टेबल पर अपने लिए रखे हुए चावल और सूप को देखा, जिससे मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। खाने के बाद और कुछ करने को न होने के कारण मैं अपार्टमेंट में इधर उधर टहलने लगा। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला और मैंने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि एक छोटा सा सिर उसके पीछे से झांक रहा था। वो लिली थी। उसने अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से मुझे देखने लगी। लिली को देखकर मुझे इंस्टिंक्टिवली मुस्कुराने का मन हुआ, लेकिन इससे पहले कि मेरे होंठ ऊपर की ओर मुड़ते, लिली ने डर के मारे जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर भाग गई। कमरे के अंदर से अपनी बेटी को सांत्वना देती हुई सेरेना की साफ आवाज आई। मैंने अपनी नाक छुई, खुद को बेकसूर महसूस करते हुए। समय शांति से बीतता गया और देखते ही देखते मुझे फोन स्क्रॉल करते हुए थे। दोपहर तक मैंने अपना फोन नीचे रखा, अपनी कनपटी टेम्पल्स रगड़ी और खड़ा हो गया। अब लंच बनाने का समय था। ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा खुला और सेरेना बिना किसी एक्सप्रेशन के कपड़ों का ढेर लिए बाहर निकली। कमरे के अंदर से बाहर आते वक्त उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने मुझे सोफे के सामने खड़ा देखा ही न हो। वो सीधे बाथरूम की ओर चलने लगी। मैंने साफ नोटिस किया कि जब वो बाहर निकली तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था। क्या वो कपड़े धोने जा रही थी? मुझे अचानक याद आया कि कल मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में ही थे। ये सोचकर मैं भी जल्दी से बाथरूम की तरफ चल दिया। सेरेना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अभी भी घर पर होऊंगा। आमतौर पर इस वक्त तक वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बाहर चला गया होता था। उसने मेरे कदमों की आहट सुनी और उसका दिल तुरंत और भी ज्यादा खिंच गया। धड़कनें तेज हो गईं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। हे, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं। क्या मैं उन्हें पहले बाहर निकालकर सुखा सकता हूँ? मेरी जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आई। सेरेना वॉशिंग मशीन का दरवाजा खोलने के लिए नीचे झुक रही थी जब वो चौंक गई। उसका शरीर डगमगाया और वो लगभग बाथरूम में गिरते गिरते बची। संभल के। मैं खुद को पुकारने से नहीं रोक पाया। तभी सेरेना ने रिएक्ट किया। क्या वो उसकी परमिशन मांग रहा था? उसने मेरी नजरों से बचते हुए मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी कहा, क्यों? हाँ, तुम कर लो। ओके, थैंक्स। मैंने सिर हिलाया। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। मेरी आंखें गुस्से और दुख को छिपा नहीं पा रही थीं।
मैंने अभी अभी सेरेना के कॉलर के नीचे बैंगनी और लाल जख्मों का एक जाल साफ साफ देखा था। भले ही मेरे पास इस घटिया आदमी की यादें थीं, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर मैं वाकई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस दुनिया में कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े इकट्ठे किए और अब उसकी ओर नहीं देखा। मेरा दिमाग ख्यालों से भरा हुआ था। मैं जल्द ही लंच बना दूंगा। लिली को खाने के लिए बाहर बुला लेना। लिली सो रही है तो मैं उसे बाद में जगा दूंगा। सेरेना थोड़ा और पीछे हट गई, उसका पूरा वजूद बिल्कुल। वह घबरा गई, यहां तक कि बोलते समय हकलाने लगी। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी उस पर सिर्फ दबाव डाल रही है, इसलिए मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले, उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में टांग दिया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। बाथरूम में सेरेना कपड़ों को पकड़े हुए अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही। जब उसे खाना बनने की खुशबू आई तभी वो हकीकत में वापस आई और कांपते हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले। उसकी आंखें अनजाने में किचन की ओर झांक रही थीं। आखिर उसे क्या हो गया था? वो उसके और उसकी बेटी के लिए फिर से खाना बना रहा था। वॉशर के घूमने की आवाज सुनते हुए सेरेना की भावनाएं बेहद उलझी हुई थीं। जब कपड़े धुल गए तो वो उन्हें बालकनी में सुखाने के लिए ले गई और वो आदमी अभी भी किचन में खाना बनाने में बिजी था। लिली ने सेरेना के जगाने का इंतजार नहीं किया, वो खुद ही जाग गई थी। हमेशा की तरह उसने नंगे पैर दरवाजा खोला। उसके दोनों नन्हे हाथ अभी भी अपनी बड़ी नींद भरी आंखों को मल रहे थे। एक पल बाद जब उसने मुझे किचन में बिजी देखा तो उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें चमक उठीं। फिर वह उत्सुकता से किचन के दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर मेरी पीठ देखने लगी। सेरेना ने कपड़े टांगना खत्म किया और जब वो मुड़ी तो उसने ये नजारा देखा। वो एक मूर्ति की तरह जम गई। जल्दी से मुड़कर अपनी पीठ दीवार से सटा ली, अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गई। उसके आंसू खामोशी से गिर रहे थे। यह बहुत बहुत समय पहले का एक दृश्य था जो केवल सपनों में दिखाई देता था। मैं अब भी माँ और बेटी के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठा। टेबल पर चावल और डिशेस सजाने के बाद मैं जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सेरेना ने जल्दबाजी में अपने चेहरे से आंसू पोंछे उठी और लिली को डाइनिंग टेबल पर ले गई। टेबल पर अभी भी 2 मीट डिश और 2 सब्जियों की डिश थीं, साथ ही परोसे हुए चावल के 2 बाउल और एक स्टीम्ड एग का बाउल था। सेरेना उस स्वादिष्ट और भरपूर खाने को काफी देर तक हैरानी से देखती रही और फिर धीरे से बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि इस पल उसकी भावनाएं कितनी उलझी हुई थीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। खाना ब्रेकफास्ट की तरह ही स्वादिष्ट था। छोटी बच्ची काफी देर से मजे से अपना स्टीम्ड एग खा रही थी, लेकिन माँ बेटी के शांत लंच में अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से खलल पड़ गया। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और मुझे चीजों से भरा एक बड़ा बैग लेकर दरवाजा खोलते हुए पाया। लिली सेरेना की ओर दुबक गई। स्टीम्ड एग का छोटा चम्मच अभी भी उसके मुंह में था। अपनी जगह जमी हुई उसकी बड़ी आंखें मेरी हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उस डरी हुई माँ बेटी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस सोफे के पास गया, अपने हाथों में पकड़ा बैग नीचे रखा और थोड़ी धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑइंटमेंट मलहम खरीदा है, उसे लगाना याद रखना। और छोटी बच्ची के लिए कुछ खिलौने लाया हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे पसंद आएंगे या नहीं। मैंने देखा कि दूसरी छोटी लड़कियों के पास ये होते हैं, इसलिए उसके पास भी होने चाहिए। सेरेना ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। अपनी बात खत्म करने के बाद मैं एक पल के लिए खामोश रहा। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी है। अब से मैं तुम्हें या बच्चे को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें और लिली को अपने ही घर में इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो अभी छोटी है, इस तरह का माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने एक ही सांस में ये सब कह दिया और मेरे सीने का बोझ काफी हद तक कम हो गया। मैंने इंतजार नहीं किया सेरेना के जवाब देने का। चुपचाप स्पेयर रूम में वापस जाते हुए सेरेना ने मेरी ओझल होती आकृति को देखा। उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। इस आदमी के अचानक आए बदलाव के बावजूद वो अभी भी अपनी सावधानी गार्ड कम नहीं कर पा रही थी। कमरे के अंदर मेरा मूड और भी खराब था। आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। इस कमीने के शरीर में ट्रांसमिग्रेट होना मेरे लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल था। खासकर जब मैंने सेरेना के शरीर को उन तमाम जख्मों से ढका हुआ देखा तो मेरा दिल और भी भारी हो गया। इस घर में सिर्फ एक छोटे से दिन के बाद मेरा दिल टूटने की कगार तक कुचल चुका था। मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि कोई अपने ही परिवार के साथ इतनी बेरहमी और बेदर्दी से कैसे पेश आ सकता है। सेरेना ने खाना खाने के बाद मेरे लिए भी एक हिस्सा छोड़ दिया था। उसने अपने और लिली के बर्तन धोए, एक पल के लिए मेज पर रखे बैग को देखा और आखिरकार लिली को लेकर वापस मास्टर बेडरूम में चली गई। इस अचानक मिली दयालुता को वो सच में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या पता ये उसे झांसे में लेने के लिए बुना गया कोई और जाल हो। वैसे भी उसे अपने शरीर के दर्द की पुरानी आदत हो चुकी थी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास अब ऐसा बचा ही क्या है जिसे पाने के लिए वो इस हद तक जाएगा।
कोमल व्यवहार के इस एक छोटे से दिन को अनुभव करने के बाद वो इस बात से डरी हुई थी कि कहीं वे पुराने दिन वापस न आ जाएं। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद अगर वो उसकी दयालुता को स्वीकार नहीं करेगी तो वो इसी तरह बना रहेगा। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि वो एक और दिन ऐसा ही रहे, बस एक और दिन। मैंने बगल के कमरे के बेडरूम का दरवाजा बंद होते सुना, ये जानकर कि माँ बेटी ने खाना खत्म कर लिया है, और तभी मैं उठा और कमरे से बाहर निकला। फिर मैंने देखा कि कॉफी टेबल पर रखा बैग अभी भी बंद था, बिल्कुल वहीं पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैंने एक आह भरी, ये न जानते हुए कि और क्या करूं, और अपना सिर झुकाकर खाना खाने बैठ गया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा अचानक फिर से खुला और लिली ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, उत्सुकता से मुझे खाते हुए देखने लगी। मैंने उसे फिर से एक बड़ी मुस्कान देने की कोशिश की। इस बार ये आखिरकार काम कर गया। छोटी बच्ची डरकर भागी नहीं, बल्कि अभी भी मुझे खाते हुए देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, उस पर जो बोझ था वो इस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर काफी हद तक कम हो गया। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और अपनी जिंदगी की सबसे कोमल आवाज में उसे पुकारा, लिली। मेरी अचानक दी गई आवाज से वो छोटी बच्ची चौंक गई और थोड़ा कांपी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बल्कि अपना सिर घुमाकर मास्टर बेडरूम के अंदर देखने लगी। फिर जैसे उसे अंदर से हिम्मत मिली हो, उसने वापस मेरी ओर देखा। उसके होठों से एक कोमल और धीमी आवाज निकली, डैडी। उस शब्द को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से धुंधला गईं और मेरे चेहरे पर एक फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। यहां ट्रांसमिग्रेट होने के बाद से ये अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने सुनी थी। लिली ने अपना छोटा सा सिर झुकाया, इस पिता को एक ही समय में रोते और मुस्कुराते देख हैरान रह गई। शायद ये सोच रही थी कि कोई आंसू गिरते समय भला क्यों हंसेगा। मैंने एक धीमी हूं के साथ उस छोटी बच्ची को जवाब दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और सोफे के पास गया, बैग से वो गुड़िया निकाली जो मैंने अभी खरीदी थी, और उसे धीरे धीरे लिली के सामने इधर उधर हिलाने लगा। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, वो थोड़ी ललचाई हुई लग रही थी। वो मेरे हाथ की गुड़िया को घूर रही थी, फिर मास्टर बेडरूम की तरफ देखने के बाद आखिरकार धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, अपनी आंखों के सामने इस नन्हे फरिश्ते को देखते हुए। मैंने तो अपनी सांसें तक रोक ली थीं इस डर से कि कहीं ये छोटी बच्ची सहम न जाए, जो आखिरकार बड़ी मुश्किल से मेरे करीब आने के लिए राजी हुई थी। लिली को बस इतना पता था कि डैडी अब उसके लिए यम्मी खाना बना रहे हैं, और अब उन्होंने वो खिलौना पकड़ा हुआ था जो उसे पसंद था। ऐसा लग रहा था कि डैडी अब उसके और मम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वो मेरे पास चलकर आई, अपना नन्हा सा चेहरा ऊपर उठाया और जोर से सूंघा, फिर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। डैडी से अब गंदी बदबू नहीं आती। लिली, क्या डैडी के हाथ में ये डॉल सुंदर नहीं है? अपने सामने खड़ी उस नन्ही बच्ची को देखते हुए मैं जितनी कोमलता और ईमानदारी जुटा सकता था उसी के साथ लिली से बात की। लिली का छोटा सा हाथ हल्का सा हिला, जैसे वो मेरे हाथ से वो डॉल लेना चाहती हो, लेकिन उसमें अभी भी हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। वो बस अपनी बड़ी क्रिस्टल जैसी साफ और चमकती आंखों से मुझे घूरती रही। मेरी नजर लिली से कभी नहीं हटी थी, इसलिए जाहिर है मैंने उसकी इस छोटी सी हरकत को नोटिस किया। तो मैं धीरे से नीचे झुका, जब तक कि मैं लिली की आंखों के लेवल तक नहीं आ गया। फिर धीरे से खिलौना उसके हाथों में रख दिया। जब मेरी उंगलियां लिली के नन्हे हाथ से छुईं, तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा वजूद पिघल गया हो। लिली को आखिरकार वो खिलौना मिल गया जो वो चाहती थी। उसकी नजर मुझसे हटकर डॉल पर चली गई। उसकी नन्ही उंगली डॉल की मुलायम लंबी ड्रेस को सहलाने लगी और उसकी आंखें तुरंत खुशी से आधे चांद की तरह झुक गईं। मैं अपने सामने उस छोटी बच्ची को इतनी खुशी से खिलौना पकड़े देख रहा था। मेरा दिल भावनाओं का एक उलझा हुआ ताना बाना बन गया था, खासकर लिली के सूखे और बेजान बालों, उसके पतले छोटे चेहरे और उसके पुराने बार बार धुले हुए कपड़ों को करीब से देखकर, जो अब साफ तौर पर उसके लिए छोटे हो गए थे। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसमें सुइयां चुभाई जा रही हों। वो अभी सिर्फ 3 साल की थी, एक ऐसी उम्र जब उसे बहुत प्यार और दुलार मिलना चाहिए था। फिर भी अब वो सिर्फ एक छोटे से खिलौने पर इतनी खुश थी। मैंने अपने दांत पीसे, जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और एक मुस्कान लाने की कोशिश की। बस इसी तरह मैं चुपचाप लिली को अपने पास खेलते हुए देखता रहा। उस पल मेरी आंखों में उसके अलावा और कुछ नहीं था। मास्टर बेडरूम में सेरेना अब और भी ज्यादा तनाव में थी। उसे नहीं पता था कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं, लेकिन वो मेरी पहले कही गई बात से सहमत थी। बच्चा छोटा था, उसे ऐसे माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को उसके करीब जाने देना ही वो सब था जो वो अभी खुद को करने के लिए राजी कर पाई थी। बाहर लिली बीच बीच में साफ और खुशहाल हंसी हंस रही थी, और जब सेरेना ने इसे सुना तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो बस वहीं बिस्तर पर चुपचाप बैठी रही और अपने आंसू पोंछती रही। थोड़ी देर बाद लिली खेलते खेलते थक गई थी और उसे नींद आने लगी थी। उसने डॉल को कसकर गले लगाया और उस पिता की ओर एक नजर डाली जो उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके नन्हे चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी और फिर वो मुड़कर बेडरूम की ओर भाग गई। मैं बस वहीं बैठा उस छोटी सी आकृति को ओझल होते देखता रहा।
अपनी नाक छूते हुए और हंसते हुए। ऐसा लगा कि मुझे उस छोटी बच्ची के लिए स्लीपर्स की एक सही जोड़ी खरीदने की जरूरत है। हर समय नंगे पैर घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और डिनर भी मैंने ही बनाया। 3 डिशेज और 1 सूप। हमेशा की तरह मैंने माँ और बेटी को पहले खाने दिया, फिर प्लेट साफ करने के लिए बाहर आया। मैं उस रात जल्दी सो गया, ये न जानते हुए कि सिर्फ एक रात के बाद ही गाने ए लाइफ टाइम विद यू ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। उस शाम 10 बजे तक वीडियो सफलतापूर्वक ट्रेंडिंग चार्ट्स में 5वें नंबर पर पहुंच गया था और इसकी पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ रही थी। अगली सुबह 6 बजे टिकटॉक पर वीडियो को आश्चर्यजनक रूप से 500,000 लाइक्स और 200,000 से अधिक कमेंट्स मिल चुके थे। मैंने समझिए कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें लाखों लाइक्स मिलते हैं वे भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अगर उन्हें हजारों में कमेंट्स मिलें। इसलिए ये कमेंट कन्वर्जन रेट अविश्वसनीय रूप से हाई था और रातों रात मेरे फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन के पार हो गई थी। सिर्फ एक गाने, एक वीडियो के साथ मैं रातों रात 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला क्रिएटर बन गया था। बेशक इनमें से ज्यादातर फॉलोअर्स इसी खास वीडियो के फैन थे। अगर मैं भविष्य में इसी क्वालिटी के गाने नहीं बना पाता तो लोग मुझे जल्दी ही भुला देते। मैं सुबह 5 बजे जाग गया था और उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मेरा गाना वायरल हो गया है। जल्दी से अपना चेहरा धोने के बाद मैं अपनी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए बाहर निकल गया। जब तक मैं घर वापस आया सुबह के 7:40 बज चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी टक्कर सीधे सेरेना से हुई जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। मुझे देखते ही वो चौंक गई, उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने मुझे पसीने से तरबतर देखा। वो थोड़ी परेशान थी लेकिन फिर भी कुछ घबराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर गए हो, मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने जाती हूँ। मैं एक पल के लिए रुका। इस स्थिति का सामना करना थोड़ा अजीब था लेकिन फिर भी जल्दी से जवाब दिया, क्या लिली अभी भी सो रही है? सेरेना ने अपने होंठ भींच लिए और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल और तेज धड़क रहा है। मेरे वर्कआउट के बाद मुझमें जो वाइब्रेंट एनर्जी दिख रही थी उसने उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। वो अंदर से कंफ्यूज्ड महसूस कर रही थी। वो इंस्टिंक्टिवली मुझसे बच रही थी और जल्दी से किचन की ओर चलने लगी। जाओ लिली को देखो, मेरे नहाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम खाना चाहती हो? मेरी आवाज जो उसे खुश करने के लिए थोड़ी बेताब थी उसके पीछे से आई। सेरेना अपने रास्ते में रुक गई और काफी देर बाद उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई निकली, नहीं, गला साफ करते हुए, तुम जो भी बनाओगे वो ठीक है, मैं जाकर बच्चे को देखती हूँ। इतना कहने के बाद सेरेना और भी तेजी से चलने लगी जैसे किसी चीज से बचकर बेडरूम में भाग रही हो। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद होते देखा और बेबसी में कंधे उचका दिए। नहाने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और इस बॉडी की शराब की तलब क्रेविंग्स भी जाग रही थी जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल बना रही थी। इसे कम करने के लिए मैं लगातार गर्म पानी पीते हुए ही कुकिंग कर पा रहा था। लिली भी अब तक जाग गई थी। सेरेना के उसका चेहरा धोने में मदद करने के बाद वो किचन के दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर मुझे कुकिंग करते हुए देखने लगी। उसने अभी भी वो डॉल पकड़ी हुई थी जो मैंने उसे कल दी थी। मैं पीछे मुड़ा और उस छोटी बच्ची को देखा और तुरंत लिली को देखकर वैसे ही मुस्कुराया जैसे कोई अपनी भतीजी को देखकर मुस्कुराता है। मैंने प्यार से पूछा, लिली आज सुबह तुम क्या खाना चाहती हो? डैडी तुम्हारे लिए वही बनाएंगे। लिली ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और काफी देर तक सोचा, फिर उसकी बड़ी आंखें चमक उठीं। लिली को स्टीम्ड एग पसंद है, मैंने बड़े लाड़ से जवाब दिया। ओके तो स्टीम्ड एग ही बनेगा। इतना कहने के बाद मैंने लिली का सिर सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया लेकिन फिर चुपके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं अपने सामने वाले नन्हे फरिश्ते को डराने से डर रहा था। धीरे धीरे सब ठीक होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा। लिली साफ तौर पर मुझे स्वीकार करने लगी थी जिससे मुझे उम्मीद मिली। मेरा मूड चमक उठा और यहां तक कि शराब की तलब और भूख भी गायब होती महसूस हुई। ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह भरपूर था, 1 मीट डिश और 2 सब्जियों की डिश, और जाहिर है वो स्टीम्ड एग जिसकी लिली ने रिक्वेस्ट की थी। हमेशा की तरह मैं अपने छोटे कमरे में वापस आ गया। माँ और बेटी को पहले खाने दिया, लेकिन पहले से जो बेहतर था वो ये कि जब वे दोनों बाहर खा रही थीं तो वहां साफ तौर पर ज्यादा हंसी और बातचीत हो रही थी। स्पेयर रूम में मैं शांत साइलेंट किए हुए फोन को हाथ में लेकर बेड पर लेट गया, ये देखने के लिए कि वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया मैं दंग रह गया। होली क्रैप, इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों थे? हर ऐप का नोटिफिकेशन 99+ पहुंच चुका था। मैंने कांपते हाथों से उन सारे नोटिफिकेशंस को स्वाइप किया, थूक गटका और अपने अकाउंट का होम पेज खोला। स्क्रीन पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स की संख्या देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। रातों रात 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। धड़कते दिल के साथ मैंने वीडियो खोला, 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, और जब मैंने कमेंट्स देखे तो वे सब तारीफों से भरे थे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने अकाउंट के प्राइवेट मैसेज चेक किए,
लगभग सभी एडवर्टाइजर्स के थे जो पार्टनरशिप चाहते थे, और एंटरटेनमेंट कंपनियों की ओर से जुड़ने के हर तरह के इन्विटेशन थे। मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि अब अपनी कमाई देखने का पल था। मैंने टिकटॉक क्रिएटर डैशबोर्ड खोला और जब अपने वॉलेट में अमाउंट देखा तो मेरी बाछें खिल गईं। बिना कोई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट लिए भी सिर्फ एक दिन में इस वीडियो ने अकेले व्यूज से $30,000 का जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था। इतने पैसे बने देखकर मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली। अब मेरे पास पैसे थे। जिंदगी आखिरकार इतनी हताश करने वाली नहीं रहेगी। पहले परिवार की सिर्फ $1,000 से थोड़ी ज्यादा की कुल पूंजी के साथ मुझे एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता था, यहां तक कि सब्जियां खरीदते वक्त भी। अब इस शुरुआती कैपिटल के साथ मेरा मूड कुदरती तौर पर काफी हल्का हो गया। बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैंने बाहर उन दोनों के खाना खत्म करने का इंतजार किया। बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैं नाश्ता करने के लिए बाहर लपका। खाने के बाद मैं अपनी यादों के सहारे सीधे शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले मैंने सेरेना के लिए एक नया फोन खरीदा, फिर ढेर सारी दूसरी चीजें चुनी और सुबह 10:03 बजे तक बिजी रहा। मैं अपने सारे सामान स्पॉइल्स के साथ मॉल के डिलीवरी ट्रक के पीछे पीछे खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। वाकई पैसों वाली जिंदगी बस खरीदते जाओ और खरीदते जाओ जैसी थी, और ये एहसास कमाल का था। मेरे घर से निकलने के बाद सेरेना लिली को लेकर बेडरूम से बाहर आई। सेरेना ने ऊपर से नीचे तक घर साफ किया, फिर सोफे पर बैठ गई और खिड़की के बाहर साफ नीले आसमान को निहारने लगी। 2 दिनों तक हवा आने जाने वेंटिलेशन के बाद घर से अब शराब की बदबू नहीं आ रही थी। खिड़की से कभी कभी ताजी हवा अंदर आ रही थी, जिससे उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लिली सेरेना के पास लेटी अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी। उसकी बड़ी आंखें खुशी से आधे चांद की तरह मुड़ी हुई थीं। पिछले 2 दिनों में वो काफी ज्यादा मुस्कुराई थी और बहुत खुश थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी सेरेना ने पहले कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी। लिली को मजे से खेलते देख अनजाने में सेरेना के होठों पर भी मुस्कान आ गई। ऐसे दिन कितने शानदार थे। फिर अचानक सेरेना ठिठक गई। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने अपने होठों के कोने को छुआ। फिर कॉफी टेबल पर रखे मेडिसिन बॉक्स पर उसकी नजर पड़ी। क्या वो अभी मुस्कुराई थी? तो वो अभी भी मुस्कुराना जानती थी। सेरेना ख्यालों में डूब गई और लिविंग रूम में अचानक सिर्फ लिली के अकेले खेलने की आवाज रह गई। ताले के घूमने की अचानक आई आवाज ने सेरेना को उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। लिली जल्दी से खड़ी हुई, अपनी डॉल को गले लगाया और सेरेना की बाहों में दुबक गई। बाहर से शोर सुनाई दिया और उसके साथ ही मेरी जानी पहचानी आवाज भी। हे धीरे, आराम से, खरोंच मत लगने देना। इसे सीधा खड़ा करो, फिर अंदर लाओ। सेरेना थोड़ा घबरा गई। उसने जल्दी से लिली को गोद में उठाया। वो बेडरूम की तरफ वापस जाने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखें बिना किसी क्यूरियोसिटी के दरवाजे की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। उसकी नजरों के सामने सबसे पहले मैं आया और मेरे साथ एक अनजान आदमी भी था। वे कमरे के अंदर एक क्रीम कलर का क्लाउड स्टाइल सोफा ला रहे थे। सेरेना को देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं और मेरा चेहरा खुशी से खिल गया। हे, क्या तुम कुछ कप गर्म पानी डाल दोगी? जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो मूवर्स थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। मैं अभी डाल देती हूँ। सेरेना ने इतने समय से बाहरी लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। वो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला, लिली को उठाया और किचन की ओर दौड़ पड़ी। मैंने नए सोफे को घर के अंदर ले जाने में मूवर्स की मदद की, फिर पुराने सोफे को बाहर निकाला। उसके बाद टीवी आया, फिर रेफ्रिजरेटर। एक के बाद एक चक्कर लगाते हुए मैंने खुद भी मूवर्स के साथ बिना थके काम किया। जैसे जैसे फर्नीचर का हर नया टुकड़ा अंदर लाया गया, अपार्टमेंट का हुलिया ही बदल गया। पहले वाला घिसा पिटा लुक अचानक ताजा और नया हो गया, जिससे एक नई एनर्जी महसूस होने लगी। सेरेना किचन में ऐसे जम गई थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सब कुछ इतनी अचानक होते देख उसके एक्सप्रेशन सदमे से अविश्वास, डिसबिलीफ और फिर उलझन में बदल रहे थे। उसकी बाहों ने लिली को अनजाने में और कस लिया। लिली फटी आंखों से उत्सुकता के साथ सारा नया फर्नीचर देख रही थी। जब सेरेना ने उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ा तो उसकी बड़ी आंखें अपनी मां की तरफ मुड़ी। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मम्मी गंदी हो रही हैं? आपने मुझे बहुत जोर से पकड़ा है। शुक्र है। सेरेना ने तुरंत खुद को संभाला, उसे कंफर्टेबल तरीके से पकड़ा और माफी मांगते हुए लिली के गाल को चूमा। फिर उसने लिली को शांत किया। जब वो मुझे लिविंग रूम में काम निपटाते हुए देख रही थी, मैं मूवर्स के साथ पुराने फर्नीचर के बदले में मोलभाव हैगलिंग कर रहा था। आखिरकार मैंने वो सब $800 में बेच दिया। सेरेना को थोड़ा अफसोस हुआ। वे चीजें थोड़ी पुरानी थीं, लेकिन ठीक काम कर रही थीं। $800 वाकई में कम थे, लेकिन उसे अब इस बात की ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से इस घर में अब तक ग्रोसरी के पैसे भी खत्म हो चुके होने चाहिए थे। मूवर्स को विदा करने के बाद मैं एक बड़ा बैग लेकर लिविंग रूम में वापस आया। उसे नए कॉफी टेबल पर रखा और सॉफ्ट सोफे पर धप से बैठ गया। माँ और बेटी अभी भी किचन में सुन्न खड़ी थीं। अब तक सेरेना ने लिली को नीचे उतार दिया था
और वो अपनी माँ की टांग पकड़कर दाएं बाएं देख रही थी, साफ तौर पर घर की सारी नई चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी। छोटी बच्ची को इस तरह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मेरी आंखें खुशी से झुक गईं। मुझे अचानक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट महसूस हुई। मैंने कॉफी टेबल पर रखे बड़े बैग से एक बड़ा गुलाबी खिलौना निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। यकीनन खिलौने को देखते ही लिली की आंखें उसकी तरफ खिंची चली आईं। एक नन्हे हाथ में उसने अपनी डॉल पकड़ी थी और दूसरे से सेरेना का पल्लू, उसका सिर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, ये देखने के लिए कि मैंने कौन सा खिलौना पकड़ा है। जिस तरह से वो पास आना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसे देखकर मेरी नाक में भावना का एक झोंका उठा। दूसरे लोगों के 3 साल के बच्चे अब तक खुशी खुशी अपने पिता की बाहों में कूद गए होते। पहले वाली अचीवमेंट की फीलिंग गायब हो गई। मैंने खामोशी से अपनी मुट्ठी भींची, फिर उसे ढीला किया और लिली को इशारा किया, उसे बड़े प्यार से देखते हुए। लिली, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लिली तुरंत दौड़कर नहीं आई। उसने पहले अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए सिर उठाया। सेरेना के होठों को बिना कुछ बोले हिलते देख वो हिचकिचाते हुए मेरी ओर बढ़ी। अब तक मैंने खिलौने की पैकेजिंग खोल दी थी, जिससे पता चला कि अंदर असल में क्या था। वाह, ये तो एक प्रिंसेस हाउस है। ये प्रिंसेस हाउस इतना बिखरा हुआ क्यों है? क्या लिली इस छोटी राजकुमारी के घर को सजाने में डैडी की मदद करना चाहती है? मेरी ये बात सुनकर लिली की आंखें चमक उठी, जो साफ तौर पर गहरी चाहत से भरी थीं। उसका नन्हा शरीर धीरे धीरे सोफे की ओर तब तक खिसका जब तक कि वो ठीक मेरी टांग के पास नहीं आ गई। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और मुझे देखा, फिर हिचकिचाते हुए अपना छोटा हाथ तब तक ऊपर उठाया जब तक कि उसने मेरे हाथ में मौजूद छोटी राजकुमारी को छू नहीं लिया। सेरेना दूर खड़ी अनजाने में अपनी सांसें रोके हुए थी। उसकी नजर लिली के आगे बढ़े हुए नन्हे हाथ पर टिकी थी। मैंने अपनी मुस्कान बनाए रखी, छोटी राजकुमारी को लिली के हाथ में रख दिया, फिर उसके नन्हे हाथ को अपने बड़े हाथ में लेने की कोशिश की। जब वो गर्म नन्हा हाथ मेरी हथेली में आया तो मेरे होठों के कोने धीरे से ऊपर की ओर मुड़ गए। एक हाथ से लिली का छोटा हाथ थामे हुए और दूसरे से एक नन्ही ड्रेस ऑफर करते हुए मेरी कोमल आवाज फिर से गूंजी, क्या लिली इस छोटी राजकुमारी को तैयार करने में मदद कर सकती है? डैडी बहुत अनाड़ी हैं। क्या लिली डैडी को सिखा सकती है? डैडी का हाथ बहुत गर्म है, मम्मी के हाथ से भी ज्यादा। लिली ने अपने सामने वाली छोटी राजकुमारी को देखा, फिर मेरे दयनीय एक्सप्रेशन को और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी बहुत अनाड़ी हैं, लिली डैडी को सिखाएगी। छोटी बच्ची हंसी, जिससे उसके मोतियों जैसे दूध के दांत दिखने लगे। उसकी बादामी आंखें 2 आधे चांद की तरह मुड़ गईं। वो मेरी टांग से सट गई, मेरी दी हुई नन्ही ड्रेस ली और अनाड़ीपन से छोटी राजकुमारी को कपड़े पहनाने लगी। मैं भी उसके साथ हंसने लगा, उस छोटी बच्ची के इंस्ट्रक्शन को विनम्रता से स्वीकार करते हुए। उस पल में वो छोटा सा कमरा अचानक चमकता हुआ महसूस हुआ। बाप बेटी की सुखद हंसी लिविंग रूम में गूंज रही थी। अपनी जिंदगी के 3 सालों में ये पहली बार था जब लिली को अपने पिता की बाहों में दुबकने और खेलने का मौका मिला था। वो गर्माहट महसूस करते हुए जो सिर्फ एक पिता दे सकता था। सेरेना दरवाजे के फ्रेम से टिक गई और अपने सामने मौजूद इस खूबसूरत नजारे को चुपचाप देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। बाप बेटी अभी ज्यादा देर से नहीं खेल रहे थे। लिली अभी भी राजकुमारी को सजाने के लिए मेरे द्वारा गाइड की जा रही थी जब मैंने ऊपर देखा और सेरेना को किचन के दरवाजे पर सुन्न खड़े पाया। उसकी फीकी पड़ चुकी लाइट ब्लू शर्ट, जो इतनी बार धुली थी कि उसका रंग उड़ गया था, अब अजीब तरह से चमकदार लग रही थी, जिससे मेरी आंखें अनजाने में मिचमिचाने लगीं। ये माँ और बेटी के लिए एक मैचिंग सेट लग रहा था। धुंधली यादों में मुझे अचानक याद आया कि हाँ, ये एक मैचिंग सेट था जिसे सेरेना ने लिली के दूसरे जन्मदिन पर उस आदमी से छिपाकर खरीदा था। जब उसे पता चला तो सेरेना को बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उसने उसका फोन भी बेच दिया था। ये याद आते ही मैं खामोश हो गया। एक पल बाद मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपना मुंह ढका और बाथरूम की ओर भागा और वहां हिंसक रूप से उबकाई रेचिंग लेने लगा। अब जाकर मुझे समझ आया कि जब एक ज़मीर वाला इंसान इन हरकतों को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से पीछे मुड़कर देखता है तो ये कितनी मतली और गुस्सा पैदा कर सकता है। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने बाहर बैठी माँ बेटी को काफी डरा दिया। सेरेना और भी ज्यादा खौफ में थी, वो पूरी तरह कांप रही थी। जल्दी से सोफे के पास गई और एक हाथ से लिली को अपनी बाहों में समेट लिया। लिली डर के मारे सेरेना की गोद में और भी ज्यादा दुबक गई, इस डर से कि किसी भी पल वो उल्टी करता हुआ पिता अचानक बाहर निकल आएगा और पहले की तरह उसे और मम्मी को मारने और डांटने लगेगा। हर बार जब डैडी पहले इस तरह की आवाजें निकालते थे तो वे आदमखोर बाघ की तरह भयानक होते थे। एक पल बाद मैं आंखों में खून लिए बाथरूम से बाहर लड़खड़ाते हुए निकला और डरी हुई सेरेना और लिली को देखने लगा। मेरा दिल और भी बुरा महसूस कर रहा था और पेट में लगातार मरोड़ उठ रही थी, लेकिन मैंने अपनी बेचैनी को बर्दाश्त किया और कमजोर आवाज में उनसे बात की। आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों को डरा दिया। बस उस आदमी ने पहले जो किया उसके बारे में सोचकर मुझे थोड़ा बीमार महसूस होने लगा। मैं अपनी मतली नौजिया नहीं रोक सका, खासकर अब जब मैं उसकी बॉडी में हूं।
मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा है जैसे लाखों चींटियां उस पर रेंग रही हों। सेरेना और लिली को अभी भी थकी हुई नजरों से मुझे देखते हुए देख मैंने एक भारी आह भरी। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए हुए सेरेना के बगल से गुजरा, चुपचाप किचन में गया और धोने के लिए सब्जियां उठा ली। लिली ने शायद अभी काफी नहीं खेला है, उसे थोड़ा और खिलाने ले जाओ। ओह, मैं लंच बना दूंगा। सेरेना ने मेरी प्रोफाइल को ध्यान से देखा। वो चेहरा बहुत जाना पहचाना था, फिर भी बहुत अजनबी। आखिरकार उसने सिर हिलाया और लिली को लेकर वहीं बैठ गई जहां मैं बैठा था। लिली ने चुपके से अपनी मां की बाहों से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, और जब उसने देखा कि डैडी अभी भी वही कोमल डैडी हैं, तो उसके नन्हे चेहरे पर आखिरकार फिर से मुस्कान खिल उठी। बाप बेटी की वो अचानक शुरू हुई एक्टिविटी खत्म हो गई थी, जो अब माँ बेटी के लिए रिलैक्सेशन टाइम में बदल गई थी। जब तक लंच तैयार हुआ, खाने की खुशबू लिविंग रूम में भर गई। सेरेना ने मुझे टेबल पर चावल और डिशेज लगाते हुए देखा, फिर मैं चुपचाप स्पेयर रूम में वापस चला गया। उसके होठों के कोने थोड़े हिले, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह सकी। खाना खाते समय लिली ने अपना छोटा चम्मच मुंह में दबाया और अचानक अपनी मां की ओर मुड़ी। उसकी नन्ही भौहें तन गईं और चेहरा उलझन से भर गया। मम्मी, डैडी अब हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? सेरेना स्पाइसी स्टिर फ्राई का एक छोटा टुकड़ा चबा रही थी, जो उसकी पसंदीदा डिश थी। शादी से पहले हो या बाद में उसे ये शायद ही कभी खाने को मिला था, क्योंकि वह पुराना पति तीखा खाना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अपनी बेटी का सवाल सुनकर सेरेना स्पेयर रूम की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी, फिर अपनी उलझी हुई बेटी की ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दी। वो मुस्कान बसंत के फूलों के खिलने जैसी थी, शायद इसलिए क्योंकि मम्मी और डैडी अभी तैयार नहीं हैं। छोटी बच्ची को समझ नहीं आया, उसकी नन्ही भौहें और भी कस गईं। उसका छोटा सा दिमाग ये समझने में पूरी तरह असमर्थ था कि मम्मी का क्या मतलब है। मैं बेडरूम में सुन्न बैठा था। मैं जानता था कि मेरी अचानक होने वाली यह उल्टी एक साइकोलॉजिकल इश्यू थी, लेकिन इसे बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। भले ही मेरा सबकॉन्शियस खुद को बताता रहा कि ये मेरी गलती नहीं थी, फिर भी ये इस सच्चाई को नहीं बदल सका कि मैं ही वो था। बेबस होकर मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन निकाला और वीडियो स्क्रॉल करने लगा। मेरा काम अभी भी चार्ट्स पर अपनी पकड़ बनाए हुए था, और नीचे कई कमेंट्स मुझे नए गाने रिलीज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था। पैसे कमाना एक जरिया था, लक्ष्य नहीं। वीडियो से अभी भी धीरे धीरे इनकम हो रही थी। हालांकि ये रेवेन्यू दिन ब दिन कम होता जाएगा और कुछ ही दिनों में शायद कोई इनकम ही ना हो, फिर भी अभी का पैसा परिवार के डेली एक्सपेंसेस के लिए पूरी तरह काफी था। इसलिए पैसों के लिए नए वीडियो पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी बाहर से बर्तन धोने की आवाज आई। मैंने अपना फोन नीचे रखा और बेडरूम का दरवाजा खोला। डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए अभी भी चावल और सूप का एक हिस्सा बचा हुआ था। सेरेना किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि लिली सोफे पर वापस भाग गई थी और अपने नए खिलौने के साथ खेल रही थी। जो डॉल मैंने उसे पहले दी थी, उसे भी अब प्रिंसेस हाउस में रख दिया गया था। वो प्रिंसेस हाउस के अंदर नन्हे सोफे पर छोटी राजकुमारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेटी हुई थी। डैडी को बाहर आते देख लिली अब पहले की तरह डरी हुई नहीं थी। उसने बस अपनी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखा। उसकी नजरों में उम्मीद साफ झलक रही थी। वो छोटी बच्ची बस यही चाहती थी कि डैडी उसके पास रुकें और साथ में खिलौनों से खेलें। मैं मुस्कुराया और धीरे से उसका सिर थपथपाया, लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के साथ खेलने नहीं बैठा। इसके बजाय मैं सोफे पर बैठ गया और अपना सिर घुमाकर किचन की ओर देखने लगा। ये देखकर कि डैडी का उसके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है, लिली ने निराशा में अपना मुंह बना लिया। उसने सोफे के हत्थे आम का सहारा लिया और धप से नीचे बैठ गई। मुझसे सटकर वो अकेले ही खेलने लगी। सेरेना अभी अभी किचन से बाहर आई थी। जब उसने मुझे अपनी ओर घूरते देखा तो वो अंदर से खुद को तनाव में आने से नहीं रोक पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथों का क्या करे। वो बस बेबसी में अपनी शर्ट का पल्लू हेम पकड़कर उसे भींचने लगी। सेरेना को इतना डरपोक देखकर मैं अपनी भौहें सिकोड़ने और मन ही मन फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसका यही कोमल और सीधा स्वभाव था जिसने उस मॉन्स्टर को इतनी बेशर्मी से उसे प्रताड़ित करने की इजाजत दी थी। ये सोचकर मैंने अपना माथा ढीला किया। कॉफी टेबल से वो फोन उठाया जो मैंने अभी खरीदा था और उसे मेज पर रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक फोन खरीदा है, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। एक बात और है जिस पर मुझे तुमसे डिस्कस करना है। क्या तुम यहाँ बैठ सकती हो? सेरेना ने अपना सिर नीचा कर रखा था। मेरी आवाज सुनकर ही उसने ऊपर मेरी ओर देखा। पहले उसकी नजरें मेरी साफ और नेक नजरों से मिली, फिर उसने टेबल पर रखे बिल्कुल नए फोन के बॉक्स को देखा। सेरेना एक पल के लिए हिचकिचाई और कुछ देर बाद ही उसने धीरे से हूं कहा और धीरे धीरे चलकर सोफे पर बैठने के लिए आई। तुम क्या डिस्कस करना चाहते थे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। साफ सुनने के लिए मुझे अपने कान चौकन्ने करने पड़े। मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि टेबल से फोन उठाया और उसे खुद ही खोला। मैंने वो स्काई ब्लू नया फोन निकाला, उसकी प्रोटेक्टिव फिल्म हटाई और उसे ऑन कर दिया। मेलोडियस स्टार्टअप म्यूजिक बजने लगा। मैंने कुछ सिंपल सेटअप किए, फिर उसे सेरेना की तरफ बढ़ाया।
यह फोन तुम्हारे लिए है, तुम्हें खुद एक सिम कार्ड लेना होगा। मैंने इसमें अपना नंबर पहले ही सेव कर दिया है। अब से अगर मैं घर पर न रहूं और कुछ काम हो तो बस मुझे कॉल कर लेना। बोलते बोलते मैंने अपनी जेब से कैश की एक गड्डी निकाली और उसके सामने रख दी। ये कैश है जो मैंने अभी निकाला है। अगर तुम आज दोपहर फ्री हो तो लिली को टहलाने बाहर ले जाना। हर समय घर पर रहना अच्छा नहीं है। अगर कुछ भी खरीदना हो तो बस खरीद लेना, खासकर कपड़े। मैंने गौर किया है कि तुम दोनों के कपड़े छोटे हो रहे हैं। ओह, और याद से अपना एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लेना। कैश लेकर घूमना सेफ या सुविधाजनक नहीं होता। मैं बिना रुके लगातार बोलता गया। जो कुछ भी मेरे दिमाग में था उसे एक ही सांस में कह दिया। सेरेना ने ऊपर देखा। वो अपने सामने मौजूद उस आदमी को एकटक देख रही थी और मुझे बड़बड़ाते हुए सुन रही थी। उसकी आंखों के कोने धीरे धीरे लाल होने लगे। ये देखकर कि सेरेना ने अभी तक फोन नहीं लिया है, मैंने बेबसी में अपनी नाक छुई। क्या तुम्हें ये फोन पसंद नहीं आया? मुझे लगा कि इसका कलर सुंदर है और ये लेटेस्ट मॉडल है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम जाकर अपनी पसंद का दूसरा खरीद सकती हो। सेरेना ने अपना सिर हिलाया, फिर मुझे गहराई से देखा। नहीं, मुझे ये सच में पसंद है, थैंक यू। उसकी आवाज अभी भी बहुत धीमी थी और उसमें हल्की सी कंपन थी। हमारी आंखें अचानक मिली। मैंने अजीब महसूस करते हुए अपनी नजरें हटा ली, लेकिन अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। जब तक तुम्हें पसंद है तब तक ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं खाना खाने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद मैं खड़ा हुआ और जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर चला गया और फटाफट अपना खाना खाने लगा। सेरेना के मन में अभी भी ये सवाल घूम रहा था कि इन सब चीजों को खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहां से आए, लेकिन चूंकि मैंने कुछ नहीं बताया तो उसने भी नहीं पूछा। उसने टेबल पर रखा नया फोन उठाया और उसे देखने लगी। मैंने ईयरफोन भी खरीदे थे। बगल में सफेद ईयरबड्स की एक जोड़ी रखी थी। उसके पास ही लिली ने भी अपने हाथ का खिलौना नीचे रख दिया था और अपना छोटा सा सिर करीब लाकर उत्सुकता से अपनी मां के हाथ में मौजूद नए फोन को देख रही थी। सेरेना ने सहजता से हाथ बढ़ाकर छोटी बच्ची का सिर सहलाया। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों फोन को एकटक देखने लगी और साथ मिलकर उसे एक्सप्लोर करने लगी। शाम के 5 बजे तक बाहर की गर्मी आखिरकार कम हो गई थी। सेरेना सोफे पर बैठी कुछ देर हिचकिचाती रही, फिर उसने टेबल पर रखी कैश की गड्डी उठाई और लिली को लेकर घर से बाहर निकल गई। लिली बहुत समय से बाहर नहीं गई थी। उसे पहले बाहर जाकर खेलना बहुत पसंद था। मम्मी उसे कभी बाहर नहीं ले जाती थीं और डैडी उन्हें जाने की इजाजत नहीं देते थे, इसलिए इस सैर ने उसे असाधारण रूप से खुश कर दिया था। छोटी बच्ची ने एक हाथ में अपनी डॉल पकड़ी थी और दूसरे में अपनी माँ का हाथ। वो पूरे रास्ते फुदकती हुई चल रही थी। उसकी गोल आंखें हर जगह देख रही थीं। बाहर की हर चीज उसके लिए अचरज से भरी थी। सिर्फ सेरेना को थोड़ा अजीब, सेल्फ कॉन्शियस महसूस हो रहा था। सड़क पर गुजरते लोगों को देखकर उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। उसे समझ न आने वाली हीन भावना महसूस हो रही थी, खासकर खुद के और लिली के इन बेढंगे कपड़ों की वजह से। उसे लगातार लग रहा था कि लोगों की नजरें बार बार उसी पर टिक रही हैं। शॉपिंग मॉल ज्यादा दूर नहीं था। उसे धुंधला सा याद था कि वो सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर था। उसकी यादों के मुकाबले वो जगह काफी बदल चुकी थी। सिर्फ 2 साल में ही उसे और भी शानदार तरीके से रेनोवेट किया गया था। जैसे ही वो अंदर गई उसे एक फोन स्टोर दिखा जिसमें सिम कार्ड लेने का काउंटर था। सेरेना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपनी बेटी को अंदर ले गई। सिम कार्ड लेने के बाद सेरेना ने एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया और अपने पास मौजूद सारा पैसा जमा कर दिया। सिम कार्ड के पैसे देने के बाद उसके पास $4,900 बचे थे। मैंने उसे इस बार पूरे $5,000 दिए थे। हाथ में फोन और बैंक कार्ड लेकर बैंक से बाहर निकलते हुए सेरेना ने अपने चारों ओर की ऊंची इमारतों को देखा। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। अब वो अपनी बेटी को लेकर जा सकती थी। वो अपने हाथ में मौजूद पैसों के भरोसे नौकरी ढूंढ सकती थी और अपना व अपने बच्चे का पेट पाल सकती थी। वो अपने सपनों को फिर से पूरा कर सकती थी। इस अचानक मिली आजादी ने सेरेना को काफी देर तक अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रखा, जब तक कि उसके कान में एक मासूम सी नन्ही आवाज नहीं गूंजी। मम्मी मम्मी, क्या लिली को एक आइसक्रीम मिल सकती है? वो तुरंत हकीकत में वापस आ गई। उसके बगल में लिली अभी भी उसका हाथ खींच रही थी। उसकी गोल आंखें पास ही मौजूद आइसक्रीम स्टैंड को घूर रही थीं। उसके मुंह के कोने से लार टपकने ही वाली थी। सेरेना मुस्कुराई, एक शानदार और चमकदार मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन तुम सिर्फ एक बाइट ले सकती हो वरना तुम्हारे पेट में दर्द होगा। ओके। लिली मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ और बेटी आखिरकार बाहर चली गई थीं। मैंने इत्मीनान से काफी देर तक शावर का मजा लिया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि बाहर गई सेरेना शायद वापस न आए। नहाने के बाद मैंने आज रात का डिनर तैयार करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह 2 मीट डिश और 2 सब्जियों की डिश। मैंने आज रात नूडल सूप बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता था कि वे कब वापस आएंगी,
मुझे डर था कि नूडल्स ज्यादा गल जाएंगे और उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक नहीं बनाया। नूडल्स काटकर कटिंग बोर्ड पर छोड़ने के बाद मैं लिविंग रूम में वापस आ गया, सोफे पर धप से गिर गया और अपने फोन पर पेरेंटिंग टिप्स स्क्रॉल करने लगा। मैं तब तक स्क्रॉल करता रहा जब तक कि मुझे थोड़ी झपकी नहीं आने लगी। स्क्रीन के कोने में घड़ी देखी, शाम के 7 बजे बज चुके थे। माँ बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई थी? मैं अचानक सीधा होकर बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं थोड़ा चिंतित था, बाहर जाकर उन्हें ढूंढने ही वाला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वे वापस आती हुई सीधे मुझसे टकरा गईं। दरवाजे से एक खुशबूदार हवा का झोंका अंदर आया और मैं पूरी तरह दंग रह गया। इस वक्त सेरेना धीरे धीरे कोई अनजानी धुन गुनगुना रही थी। उसके कदम हल्के थे, होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा है। उसने कई शॉपिंग बैग पकड़े हुए थे। लिली ने एक हाथ से अपनी माँ का पल्लू थाम रखा था और दूसरे हाथ में वही डॉल थी जो मैंने उसे दी थी। मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि दोनों ने नए और फिटिंग वाले कपड़े पहन लिए थे। वाकई अच्छे कपड़े इंसान की शख्सियत बदल देते हैं। एक बड़ी और एक छोटी एक ट्रिप पर बाहर गई थीं और पूरी तरह बदली हुई लग रही थीं, जिससे मैं लगभग उन्हें सीधे देख भी नहीं पा रहा था। एक पल बाद लिली प्यारी सी दौड़ लगाकर आई और पुकारा, डैडी। उस डैडी शब्द ने लगभग मेरी रूह को उड़ा दिया। मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। पहले वाला तनाव तुरंत दूर हो गया। मैंने उस प्यारी बच्ची को गोद में उठा लिया। आज रात डैडी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाएंगे, ओके? वो भी 2 अंडों वाले। हाँ, लिली को अंडे बहुत पसंद हैं। लिली डैडी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। सेरेना दरवाजे के बाहर हवा में सुन्न खड़ी रह गई। अभी कुछ देर पहले छोटी बच्ची ने कहा था कि वो मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अब वो गद्दार बन चुकी थी। लिली को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अंडे वाले नूडल्स जल्दी ही तैयार हो गए। मैंने नूडल्स का बाउल उसके सामने रखा। उसकी छोटी नाक थपथपाई और फिर आदत के मुताबिक बेडरूम में वापस जाने के लिए मुड़ा। मैं मुड़ा ही था कि अचानक छोटी बच्ची ने मेरी शर्ट का पल्लू पकड़ लिया। क्या डैडी रुककर लिली के साथ खाना खा सकते हैं? वह कोमल आवाज फिर से गूंजी। मैं वापस मुड़ा, लिली की उम्मीद भरी नजरों का सामना किया, थोड़ा हिचकिचाया और पास बैठी सेरेना की ओर एक नजर डाली। सेरेना ने कुछ नहीं कहा और मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे उसने लिली की बात सुनी ही ना हो। वो अपना नूडल्स का बाउल खाती रही। मुझे थोड़ा बेबस महसूस हुआ। यह स्थिति वाकई अजीब थी। बस हाँ या ना कह दो। कुछ न कहने का क्या मतलब था? मैं सिर्फ हिचकिचाते हुए ही पूछ सका, तो डैडी रुकेंगे और लिली के साथ खाना खाएंगे? डैडी, लिली के बगल में बैठो, मुझे जवाब देने वाली लिली थी। उसने खुशी खुशी दूसरी तरफ की खाली जगह को थपथपाया। मैंने अपनी नाक छुई। मेरे एक्सप्रेशन अजीब थे। मैं किचन में नूडल्स का एक और बाउल लेने गया और लिली के बगल में बैठ गया। मम्मी बाईं ओर बैठी थीं, डैडी दाईं ओर, और बीच में लिली पहली बार अपने पेरेंट्स से घिरी हुई थी। उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका खाना भी और उत्साह से भर गया। उसने नूडल्स का पूरा भरा हुआ बाउल खत्म कर दिया। आखिरकार सेरेना को चिंता हुई कि छोटी बच्ची कहीं बहुत ज्यादा न खा ले और उसे और खाने से रोक दिया। तभी छोटी बच्ची मानी। डिनर के बाद सेरेना अकेले मास्टर बेडरूम में वापस चली गई। यह मैं समझ सकता था। मुझे एक ही टेबल पर बैठकर खाने देना, इसके लिए सेरेना को काफी इंटरनल स्ट्रगल, आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। मैंने खुद को सेरेना की जगह रखकर सोचा, ये सोचकर कि अगर मैं होता और इतना सब सहने के बाद दुश्मन के साथ शांति से रहने के लिए कहा जाता, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता। नहीं, रुको, अगर वो मैं होता तो उस पिछले मालिक का शायद ही कोई शरीर मिलता। मैंने उसे काटकर कुत्तों को खिला दिया होता। मैं रात 9 बजे तक लिली के साथ खेलता रहा। लिली को बहुत नींद आ रही थी। उसका छोटा सिर बार बार झपक रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोने से मना कर दिया। इसी दौरान मुझे एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। लिली अब 3 साल की हो गई थी, फिर भी उसे अपने जूते उतारना नहीं आता था। आपको यह समझना होगा कि सामान्य 3 साल के बच्चे प्री स्कूल के लायक हो जाते हैं। मैं जानता था कि ये पहले के अनहेल्दी पारिवारिक माहौल की वजह से हुआ है। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ। उसी पल सेरेना बेडरूम से बाहर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सोफे पर मुझे और लिली को देखने लगी। उसकी आंखों का मतलब साफ था। मैंने लिली को सोफे से उठाया, उसके गाल को चूमा और मुस्कुराहट के साथ कहा, लिली, अब सोने का समय हो गया है। डैडी कल तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे, ओके? लिली की नींद भरी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन अब वे थोड़ी सी खुलीं। उसने मेरा चेहरा देखा, फिर सेरेना की ओर मुड़ी और अचानक अपना छोटा सिर डैडी की गर्दन में छिपा लिया। आज रात लिली डैडी के साथ सोना चाहती है। इस अचानक आए बयान ने मुझे सोच में डाल दिया कि क्या करूं, और इससे सेरेना का चेहरा भी थोड़ा उतर गया। सबसे डरावनी चीज वो अचानक छाई खामोशी थी।
मैंने मासूमियत के साथ सेरेना की ओर देखा। ये छोटी बच्ची का अपना आइडिया था। मैंने वाकई उसे ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया था। सेरेना ने खामोशी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह है सान फरामोश छोटी सफेद आंखों वाली भेड़िया। सारी देखभाल बेकार गई। सिर्फ 2 दिन, और वो पहले ही दुश्मन के शुगर कोटेड बुलेट्स, मीठी बातों से जीत ली गई। आखिरकार छोटी बच्ची की बात मान ली गई। सेरेना ने बस उसे हाथ मुंह धोने में मदद की और छोटी बच्ची खुशी खुशी डैडी के कंबल के अंदर दुबक गई। लिली एक छोटे कोआला की तरह थी जो मेरी गर्दन से चिपकी हुई थी और उसे